Welcome. My name is Sunita. I am pursuing my B.Ed from BPSMV ITTR. तो बच्चों, आज हम क्लास 8 की विषय सामाजिक अध्ययन का उपविषय भारत में ब्रिटिश शासन का अंतर्विरोध पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश शासन जो भारत में 1857 के आसपास ब्रिटिश शासन का राज हो चुका था और गोवा पुदुचेरी जैसे अपवादों को छोड़ के वर्तमान समय के लगभग संपूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था, क्योंकि उस समय पे पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही देश का हिस्सा थे। तो भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध। राजा राम मोहन रॉय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। उस समय पे जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था तो राजा राम मोहन रॉय व्यक्तित्व आए थे जो बंगाल से ही आए थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था और समाचार पत्र निकाले थे इनके विरोध में, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे शासन करना शुरू कर दिया था तो यहाँ पे उन्हें वर्कर भी चाहिए थे अपने काम के लिए, और वो खुद इतना हिंदी समझने में समर्थ नहीं थे, इसलिए वो लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रहे थे। भारत के लोगों को ही अंग्रेजी शिक्षा सिखा रहे थे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज़ों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब इससे पहले जब अंग्रेज नहीं थे हमारे देश में तो हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले हमारे देश पे अरबों ने, मंगोलों ने, मुगलों ने आक्रमण किया, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से आने वाले सबसे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया था। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूत होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए कलरकों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। यानी जब भारत में अंग्रेज आ चुके थे तो वहाँ उन्हें अपनी व्यवस्था के लिए, मैनेजमेंट के लिए जिन कलरकों की, जिन भी वर्करों की आवश्यकता पड़ती थी, तो उन्होंने उनको तैयार करने के लिए भारतीयों को ही प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा, और ये शिक्षा का प्रसार कहाँ होने लगा? भारतीयों में। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझाते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारागर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। मतलब भारतीयों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन हर वो चीज़ नहीं थी जिनका ये विरोध कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने किया तो अपने विकास के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में भी विकास हो रहा था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई थी हमारे देश में, और छापाखाना यानी जिससे प्रिंट होके आती हैं बुक्स वगैरह, तो छापे खाने का प्रारंभ भी अंग्रेज़ों ने ही सबसे पहले किया था। और बहुत सारी मशीनें और युद्ध के लिए अधिक कारगर तरीके, ये सारी बातें ऐसी थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, इनका विरोध नहीं किया जा सकता था। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। यानी जैसे पहले होता था कि खेती एक ही लोग मतलब
इंसान होता था जो बहुत बड़े क्षेत्र को संभालता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा था। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। यानी हमारे और बाकी सारे क्षेत्र को छोड़ के बंगाल में 50 साल पहले इसका शासन स्थापित हो चुका था। उस समय ये देखिए, भारत का ये हिस्सा जो आज पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है और ये यहाँ पे बांग्लादेश है, उस समय ये सारे भारत के ही हिस्से थे और ये सारे ब्रिटिश सम्राट के अधीन थे। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन रॉय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। यानी ये पढ़े लिखे थे और इनको मतलब ज्ञान अच्छा था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। तब इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। यानी पश्चिमी सभ्यता से ही हमारे देश में तकनीकी का आगमन हुआ था, तो इनको उनके प्रति भी आकर्षण हुआ। अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन रॉय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्य की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे। शिक्षा को आधुनिक सांचे में डालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए लिखा था। यानी इनकी थिंकिंग कुछ ऐसे थी राजा राम मोहन रॉय की, जो कि ये पश्चिमी सभ्यता की तरफ विकसित हुए थे। इनको बाद में लगने लगा था कि हमें बच्चों को संस्कृत जैसे विषय न पढ़ा के उन्हें भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। ये थे राजा राम मोहन रॉय और इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर गांव में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में था। राजा राम मोहन रॉय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। यानी मासिक महीने में निकलने वाला और साप्ताहिक सप्ताह में निकलने वाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे, यानी ये हिंदी भाषा में थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी थी। राजा राम मोहन रॉय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करने लगे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन रॉय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। यानी ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आपका ये उपविषय यहाँ पे समाप्त होता है।